हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश ग्रामर का और जानेंगे बहुत सारे रूल्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो एक्चुअली क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ के हम लोग को जितना भी ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है। तो इसको बनाने से पहले एक चीज़ को ध्यान में रखना, जब भी आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो पैराग्राफ का टेंस क्या है। अगर वो पैराग्राफ का टेंस पास्ट में है, जो कि मोस्टली पास्ट में ही होता है, तो कोशिश करो जितना भी ब्लैंक्स है उसमें से 80 to 70% ब्लैंक्स पास्ट में ही भराएगा। कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपको कंटिन्यूअस या प्रेजेंट में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम शी वॉज थ्री। बाय द टाइम शी वॉज थ्री, तो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट का ही बात किया जा रहा है। मटिल्डा हैड, अब देखो यहाँ पे हैड यूज़ किया है, तो आंख बंद करके हमको यहाँ पे टॉट हो जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो कर दिया है। मटिल्डा हैड टॉट टॉट हर सेल्फ टू रीड बाय। अब देखो ब्रैकेट में क्या, स्टडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय। तो जैसे बाय यहाँ पे वर्ड है, तो हम लोग क्या होता है जनरली, आई विल डू दिस वर्क बाय डूइंग, तो आई एन जी लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टडिंग, यहाँ पे स्टडिंग हो जाएगा क्योंकि आगे में बाय है, ठीक है। बाय स्टडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दैट लाई। अब देखो अगर लाइड लिख दोगे तो यहाँ पे लाइड लेने पे क्या हो जाएगा, वो झूठ बोलने वाला, लेकिन यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेंस है कि वो जो मैगजीन्स है कहीं पे गिरा हुआ रहता है, तो ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका पास्ट होता है ले। ले अराउंड द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है, जो कि घर के आसपास में गिरे हुए रहते थे, उसको वो उठा के पढ़ती थी और उससे वो सीख ली पढ़ना। एट द एज ऑफ फोर, एट द एज ऑफ फोर शी कुड रीड, क्या होगा, रीड ही होगा। शी कुड रीड फास्ट एंड वेल एंड शी नेचुरली बिगैन। हैंकर है, हैंकर मतलब होता है, यहाँ पे समझो, हैंकर मतलब क्या होता है। हैंकर मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत डिज़ायर होना, एक्सट्रीम डिज़ायर होना, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। तो एक्सट्रीम डिज़ायर लिख सकते हो, इसका मतलब समझा रहा हूँ, एक्सट्रीम डिज़ायर। तो यहाँ पे हैंकर है, तो बिगेन क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ लग सकता है, या तो आप टू हैंकर लगा लो, दैट शी नेचुरली बिगैन टू हैंकर, या फिर हैंकरिंग यूज़ कर लो। हैंकरिंग यूज़, HANKERING, हैंकरिंग, ठीक है। आफ्टर बुक्स मतलब बुक के प्रति बहुत ज़्यादा उसको डिज़ायर होने लगा कि और बुक चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। हैंकर आफ्टर बुक्स, ठीक है। द ओनली बुक इन द होल ऑफ दिस इनलाइटेंड हाउसहोल्ड वॉज समथिंग कॉल्ड ईजी कुकिंग। अच्छा, जो बहुत अच्छा बुक था जो कि उस इनलाइटेंड हाउस में, मतलब जो हाउस जिस घर में रह रही थी वहाँ पे था, इजी कुकिंग। अब यहाँ पे देखो बिलोंग लिखा हुआ है, डैश बिलोंग टू हर मदर। अब यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, बिलोंग्ड टू हर मदर, एक दिमाग में ये आ रहा है। अगर यहाँ पे विच रहता, विच, अगर यहाँ पे विच रहता तो लिखते विच बिलोंग्स टू हर मदर, लेकिन विच नहीं है, तो यहाँ पे हमको दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए बिलोंगिंग का यूज़ करना पड़ेगा। बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू हर मदर मतलब इजी कुकिंग है वो बुक जो कि उसकी माँ के पास है, मतलब उसकी माँ के पास वो बुक है। तो बिलोंगिंग टू हर मदर, एंड व्हेन शी हैड रेड दिस फ्रॉम कवर टू कवर एंड हैड लर्न है, तो लर्न हो जाएगा, वो आसान है। हैड है तो पास्ट V3, एंड हैड लर्न ऑल द रेसिपीज बाय हार्ट शी डिसाइडेड। अब यहाँ पे क्या हो जाए, डिसाइडेड, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग डिसाइडेड। शी डिसाइडेड शी डैश वांट समथिंग मोर इंटरेस्टेड, वांटेड, क्योंकि मोस्टली पैराग्राफ पास्ट में ही है, मतलब पैराग्राफ पास्ट में है, तो यहाँ पे आपको पास्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस पैराग्राफ को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या समझे कि अगर पैराग्राफ पास्ट में है तो देखो यहाँ पे मोस्टली, मोस्टली हम लोग पास्ट में ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह हम लोग आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूस क्या है, बाय स्टडिंग, बाय है तो आईएनजी लग जाएगा, यहाँ पे हैंकरिंग है, बिलोंगिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके हम लोग और अच्छा कर सकते हैं अपना पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। नाउ लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब देखो इट हैज़ बीन, मैंने हमेशा सिखाया है जब भी सेंटेंस प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में रहे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट में रहे, तो मोस्टली ध्यान रखो सिंस का और फॉर का, ये दोनों यूज हो सकता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या लिखा है, इट हैज़ बिन रेनिंग, तो यहाँ पे 2 आवर्स क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो रेनिंग के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। दूसरा देखो, ही जस्ट स्क्रैप्ड डैश हिज एग्जामिनेशन, स्क्रैप मतलब किसी चीज़ को निकालना या किसी से निकलना, तो स्क्रैप क्या होगा, थ्रू हो जाएगा, वो अपने एग्जाम से जस्ट बाहर निकला है, थ्रू, ठीक है। जब आप सेंटेंस का मीनिंग को समझ जाओगे ना तो आपको प्रीपोजिशन लगाने में बहुत आसान होगा, इसलिए कोशिश करो कि सेंटेंस के मीनिंग को समझ जाए, ठीक है। अब दूसरा देखो, मिसेस कपूर वॉज बेंट ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। बेंट ऑन मतलब एक क्या हो जाता है तुम्हारा फ्रेज टाइप है, जो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। शी इज प्राउड एंड लुक्स डैश, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा निगेटिव सेंस दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्स डाउन ऑन अ कलीग, तो लुक्स डाउन मतलब होता है किसी को हेट इंटेंसली, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, नीचा देखना किसी को। अब यहाँ पे फिफ्थ देखो, राहुल प्लेस फुटबॉल, अब फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल प्लेस फुटबॉल विथ हिज ग्रैंड फादर। छठा देखो, द मदर वॉज सिटिंग डैश द सिक चाइल्ड, अब देखो यहाँ पे जनरली ये लोग क्या करेगा, विथ यूज कर लेगा, अरे वो अपना बच्चा के साथ थोड़ी बैठी थी, वो अपना बच्चे के बगल में बैठी थी, जो बगल का सेंस आता है तो यहाँ पे बिसाइड यूज करते हैं, BESIDE, एस मत लगाना वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मोनिका इज लीनिंग, जब भी वॉल होता है तो किसी चीज के अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट द वॉल, और यहाँ पे लास्ट है, रोजी इज वेरी गुड, आप किसी चीज में अच्छे होते हो तो गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो एक बार देखो, बेंट के साथ ऑन यूज होगा यहाँ पे, लुक डाउन मतलब किसी को नीचा देखना या दिखाना, ठीक है, लुक डाउन ऑन हर कलीग्स, राहुल प्लेस फुटबॉल, किसी के साथ खेलना तो विथ यूज हुआ है, मदर वाज सिटिंग क्या, अपने बच्चे के बगल में, तो बगल में बिसाइड यूज करते हैं, लीनिंग क्या, वॉल जब भी रहे तो अगेंस्ट यूज किया जाता है, और यहाँ पे कोई चीज़ में अच्छे होते हैं तो ऐड का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर इंग्लिश वन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।